बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू WS स्टडी ट्यूब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलरा डिजीज़। कॉलरा क्या है, इसको हम उर्दू ज़ुबान में हम हैज़ा की बीमारी कहते हैं। कॉलरा ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन सा बैक्टीरिया है उसका नाम भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि कॉलरा है क्या और जो हैज़ा की बीमारी है वो क्यों होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलरा एक इन्फेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, मतलब कि बड़ी आंत का एक इन्फेक्शन है जो कि कैरेक्टराइज्ड है विद सीवियर डायरिया विच काजेस डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डायरिया क्या है? डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम फ्रीक्वेंटली जो है वो जैसे कि हम कह सकते हैं कि लूज़ मोशन हो जाते हैं, पखाना जो है वो पतला आना स्टार्ट हो जाता है। जब पखाना पतला आएगा तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होगी तो ज़ाहिर बात है, जब पानी की कमी होगी तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो निमकियात हैं हमारी बॉडी में, उसकी भी कमी हो जाएगी। अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो ये हमारे लिए जो है वो फैटल साबित हो सकती है, हमारी जो डेथ काज कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट, कि कौन सा ऐसा एजेंट है, कौन सा बैक्टीरिया है जो कि ये कॉलरा की डिजीज़ काज करता है। उसका नाम है विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा ये किस तरह से ह्यूमन की बॉडी में इंटर होता है? ये किसी फूड या ड्रिंक जो कि कंटेमिनेटेड हो, ऐसे फीसिस से जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हों। अगर कोई पर्सन, कोई शख्स इन्फेक्टेड है कॉलरा से और उसके फीसिस किसी पानी या किसी फूड में इंटर हो जाए और वो वाली फूड हम तक पहुँचे और हम उसको इंजेस्ट करें, फूड हो चाहे वो वाटर हो, अगर हमने उसको इंजेस्ट कर लिया तो ये जो बैक्टीरियम है विब्रियो कॉलरा, ये इंटर हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। और ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, उनके फंक्शन को कमज़ोर कर देता है, उनको सही तरह से उनको अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देता। इंटेस्टाइन का फंक्शन मेनली क्या होता है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। जब ये इंटेस्टाइन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर सकेंगी, इफ़ेक्ट हो चुकी होंगी, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। जब पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा और पानी की कमी हो जाएगी। जैसे पानी की कमी होगी तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी भी कमी हो जाएगी। मैंने बताया कि किस तरह से ये विब्रियो कॉलरा जो है वो हमारी इंटेस्टाइन में इंटर होता है। और ये विब्रियो कॉलरा जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये जो विब्रियो कॉलरा है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसकी शेप जो है ये कोमा शेप है। ये आपको नज़र आ रही है कोमा शेप। और विब्रियो कॉलरा जो है वो ऐसी फूड और वाटर में पाया जाता है जो कि कंटेमिनेटेड होता है विद फीसिस, और वो ऐसे पर्सन के फीसिस होते हैं जो कि पहले से इन्फेक्ट हो चुका होता है। अगर वो वाले फीसिस किसी फूड या किसी वाटर में इंटर हो जाए और वो वाटर हम इंजेस्ट कर लें, हम पी लें, या फिर वो फूड हम खा लें, तो वो वाले जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरा वो हमारी इंटेस्टाइन में इंटर हो जाएगा और वहाँ पे कॉलोनीज़ बिल्ड करेगा और हमारे इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा और उनकी जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है उसको कम कर देगा और उसके नतीजे में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो कॉमन सोर्सेज हैं, तो कहाँ कहाँ से ये जो बैक्टीरिया है वो हमारी फूड या हमारे वाटर में इंटर हो सकता है, किस तरह से ये हम तक पहुंच सकता है। और तो चले अब हम देखते हैं इसकी कॉमन सोर्सेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है म्यूनसिपल वेस्ट सोर्सेज। म्यूनसिपल वेस्ट सोर्सेज ये एक ऐसा मैनेजमेंट का अदारा है एक, कि जो वाटर को दोबारा से रीयूज़ करता है और उसको रिसाइकल करता है और हमारे दोबारा से इस्तेमाल में लाता है। लेकिन सम टाइम इस तरह का वाटर हमें पीने को मिलता है, दोबारा यूज़ करने को इस तरह का वाटर मिलता है जिसमें जो विब्रियो कॉलरा यूज़ होता है। और जब हम वो वाटर यूज़ करेंगे, हम उसको पिएंगे, तो डेफिनेटली जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरा वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके हमारे इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह इसी वाटर से जो हम बर्फ़ बनाते हैं, जहाँ फैक्ट्रियों में भी इसी वाटर की जो है
तो बर्फ़ बन रही है, घरों में भी सी वाटर की जो बर्फ़ बन रही है, तो उस बर्फ़ में भी वो वाले बैक्टीरिया मौजूद होंगे। तो जब हम उस बर्फ़ को यूज़ करेंगे तो वो भी हमारी इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करेगी। और उसके बाद फूड और ड्रिंक, जो कि स्ट्रीट वेंडर जो है वो बाज़ारों में सेल कर रहे होते हैं, ऐसी फूड और ऐसे ड्रिंक्स जो कि स्ट्रीट वेंडर बाज़ारों में सेल कर रहे हैं, उसमें भी जो चांसेस है कि वो वाले बैक्टीरिया मौजूद हों, और जब हम उनको यूज़ करेंगे तो वो बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे। और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो सम टाइम पानी का छट्टा लगा रहे होते हैं, और ऐसे पानी का छट्टा लगा रहे होते हैं सब्जियों के ऊपर और डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर, जो वाटर कंटेमिनेटेड होता है और उसमें जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो जब वो बैक्टीरिया वाला पानी फ्रूट्स के ऊपर या सब्जियों के ऊपर छट्टा लगाया जाएगा तो वो डेफिनेटली वो ट्रांसफ़र होके उन सब्जियों पे, उन फ्रूट्स के ऊपर आ जाएगी, और वो फ्रूट्स जब हम फूड खाएंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी। उसके बाद ऐसी सब्जियां जो कि ह्यूमन वेस्ट के साथ कंटेमिनेटेड है, अगर हम इस तरह की सब्जियां उगाएंगे जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सब्ज़ी लगाई है और उसमें हमने पानी लगा दिया है वो वाला जो कि ह्यूमन वेस्ट से कंटेमिनेटेड है, तो ज़ाहिर बात है वो वाला वेस्ट वाला जो वाटर है उसमें फीसिस मौजूद है, और सम टाइम उसमें ऐसे फीसिस भी मौजूद होते हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के हों, जिसमें विब्रियो कॉलरा मौजूद हो। तो वह वो वाले जो विब्रियो कॉलरा है वो वेजिटेबल्स के अंदर चले जाएंगे, और वेजिटेबल्स हम जब यूज़ करेंगे तो वो हमारे इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट पे है रॉ और अंडर कुक फूड। रॉ फूड, कच्ची फूड को हम कहते हैं, और जो अंडर कुक फूड होती है जिसको सही तरह से पकाया ना जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गोश्त पका रहे हैं और हमने गोश्त को अच्छी तरह से पकाया नहीं है, गोश्त के अंदर जो है वो बैक्टीरिया मौजूद है, और बैक्टीरिया को हमने उसी तरह इंजेस्ट कर लिया और वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हो गया। हमें पता है कि अगर हम जो बैक्टीरिया को अच्छी तरह से उनको हीट करेंगे तो वो किल हो जाते हैं। बैक्टीरिया कैन बी किल्ड विद हीट, उनको हम हीट से किल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको अच्छी तरह फूड को पकाया ही नहीं है तो बैक्टीरिया किस तरह किल होंगे? बैक्टीरिया वो किल नहीं होंगे। इसीलिए जो अंडर कुक फूड होती है उसके ज़रिए भी जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में जा सकते हैं और हमारे इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी साइंस और सिम्टम्स को। तो चलिए अब हम देखते हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होता है, क्या होता है, और साइन और सिम्टम्स क्या हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो है वो फर्स्ट टाइम पे जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हुआ है और उसके बाद उसने कितना टाइम लिया अपने सिम्टम्स को शो करने के लिए। तो इसमें ये कितना टाइम लेगा कॉलरा अपने सिम्टम्स को शो करने के लिए? कुछ घंटों से लेके 5 दिन तक इसके दौरान ये अपने सिम्टम्स को शो कर सकता है। और कौन सी इसकी सिम्टम्स हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है व्हेन अ पर्सन कंज्यूम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर द बैक्टीरिया रिलीज द टॉक्सिन दैट प्रोड्यूस सीवियर डायरिया। तो पहले भी मैंने ये बात की थी कि जब कोई इंसान किसी ऐसे शख्स का जो है वो फिशिस से कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर को यूज़ करेगा तो वो बैक्टीरिया जो है वो हमारी इंटेस्टाइन में कॉलोनीज बना लेगा और हमारी इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करेगा, उसके सेल्स को वीक कर देगा, और वो जो है वो डायरिया की कंडीशन आ जाती है। क्योंकि जो इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन होता है कि वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करे, लेकिन वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करने में नाकाम होता है। तो क्या होता है कि डायरिया जो है वो काज हो जाती है। उसके बाद क्या है, डायरिया क्या है? पासिंग लूज और वाटरी स्टूल मोर फ्रीक्वेंट देन द यूजुअल, के जो पखाना है वो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा, और उसके अलावा जो है उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। मतलब कि लूज़ मोशन, हम इसको एक सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि लूज़ मोशन जो वो हो जाते हैं। उसके बाद नौजिया और वॉमिटिंग। नौजिया क्या है? वो ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें कुछ खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती, और वॉमिटिंग क्या है कि हमें जो है उल्टियाँ स्टार्ट हो सकती हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन, जब जो इंटेस्टाइन है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर सकेगी तो ज़ाहिर बात है हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी निकलेगा और जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। डिहाइड्रेशन से क्या हो सकता है? संकन आइज, जो हमारी आंखें हैं वो अंदर को घुस जाएंगी, आंखें अंदर को घुस जाएंगी। उसके बाद जो माउथ है हमारा वो खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और एक्सट्रीम थर्स्ट, हद से ज़्यादा प्यास लगेगी। ड्राई एंड शिव्ड
स्किन, जो हमारी स्किन है वो खुश्क हो जाएगी और हमारी स्किन के ऊपर जो है वो झुर्रियाँ सी बन जाएंगी। ये इसकी साइंस और सिम्टम्स थी। इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम जो है वो प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो चले देखते हैं कि हम कॉलरा का जो है ट्रीटमेंट वो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसकी जो वैक्सीनेशन मौजूद है, अगर हमने वैक्सीनेशन करवाई हुई है देन वो जो कॉलरा है, जो बैक्टीरिया है, वो हमें इफेक्ट नहीं करेगा, हमारे इंटेस्टाइन पे इफेक्ट शो नहीं करवा सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई और जो विब्रियो कॉलरा है उसने हमें इफेक्ट कर दिया, हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर दिया, देन हम क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे और इस एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके उस बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं। और उसके अलावा हम ड्रिप्स यूज़ करेंगे रिहाइड्रेशन के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए ड्रिप्स को यूज़ करेंगे। और ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जैसे कि नमकोल वगैरह का यूज़ करेंगे। नमकोल वगैरह में क्या, वो एक तो वो पानी की कमी को पूरा कर देता है और दूसरे नंबर पे उसके अंदर जो साल्ट्स मौजूद होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये था इसका ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में कि इसको हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है वो हमारी बॉडी में इंटर ही ना हो। तो इसके लिए क्या है कि हमें जो है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो रेडी वालों से हम जब फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स लेते हैं तो क्या करें, उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि हो सकता है कि वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो रेडी वाले ने वेंडर्स ने जो हमें सेल किया है, हो सकता है कि वो उसने उस वाटर से उसको धोया हो या उस पे ऐसा वाटर छिड़का हो कि जो विब्रियो कॉलरा से इफेक्टेड हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से पहले वॉश करें। दूसरे नंबर पे अपने हाथों को जो है वो साबुन से अच्छी तरह से धोएं और जो है साबुन से और पानी से जो है वो बार बार अपने हाथों को धोएं। उसके तीसरे नंबर पे क्या है, ड्रिंक ओनली सेफ वाटर, जो कि बॉयल हो। सिर्फ और सिर्फ जो है वो बॉयल वाटर यूज़ किया जाए क्योंकि वो हमारे लिए सेफ़ है। किस तरह से सेफ होगा कि जब हम पानी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया वो किल हो जाएंगे। हीट किल करके हम पानी को प्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे है ईट फूड दैट कम्प्लीटली कुक्ड। फिर वही बात कि हम जो है वो फूड को अच्छी तरह से हीट करके बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अगर वो फूड अंडर कुक होगी, अच्छी तरह से पकाई ना होगी, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हो सकते हैं। इसलिए जो फूड है उसको कम्प्लीटली कुक करके यूज़। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉलरा, जिसको हम कहते हैं हैज़ा। और ये किसकी वजह से काज हुआ था, ये एक बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा की वजह से काज हुआ था। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी, इसके सारे पॉइंट्स की आपको समझ आ चुकी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।